चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर बात आए टक्कर की तो ऐसा कौन सा देश है जिसे इंडिया पल भर में खत्म कर सकता है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी अमेरिका। आई होप आपने अपना आंसर दे दिया होगा। नाउ रिजल्ट्स पर फोकस करें तो 97% ऑडियंस ने पाकिस्तान को वोट किया एंड कांग्रेचुलेशंस, आपका आंसर सही है। इतिहास उठाकर देख लो, इंडिया की मोस्टली लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुई है और नतीजा क्या? पाकिस्तान को हर बार हार का स्वाद चखना पड़ा। इंडियन इंडिपेंडेंसी के बाद इंडिया ने टोटल 5 वॉर्स लड़े एंड शॉकिंगली उसमें से 4 वॉर्स तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही थे। तब तो दिमाग में एक ही क्वेश्चन ऑटोमेटिकली पॉपअप होती है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो तकलीफ इसे हमसे नहीं कश्मीर से है। Kashmir is the stage for the relentless conflict between India and Pakistan. Whenever there is any conflict between India and Pakistan, Kashmir is always the battleground. The amount of troops today stationed in Kashmir is 900,000 with a population of barely 10 to 11 million. वेट, अब कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई तो कौन सी बात बताया, ये बात तो सबको पता है और ये बात बता के कौन सी चीज हासिल कर लेगा, तो ये तो सभी को पता होती है। तो भाई तुझे ये भी पता होगा कि पाकिस्तान कश्मीर के पीछे पगलाया क्यों है। ये बात मुझे भी पता है कि आजकल की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इतनी कॉमन और बोरिंग चीज में कभी डिस्कस भी नहीं करता, लेकिन बिलीव मी जो चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी वो चीजें शायद आपको नया पर्सपेक्टिव दें इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को देखने के लिए। आपका शायद नजरिया बदल जाए या फिर अपग्रेड हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। सो बिना किसी और एक्स्ट्रा डिस्कशन के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Kashmir is a contested state split between India and Pakistan. Two nuclear powers have basically been fighting over this region since 1947. Giants of nuclear giants. We are nothing in between them. इंडिया और पाकिस्तान दोनों नेशंस जो हिस्ट्री के सबसे कंफ्यूजिंग टाइम में एक ब्रिटिश लॉयर ने सिर्फ 5 वीक्स में बॉर्डर ड्रॉ करके अलग कर दिया। एक ऐसा लॉयर जो कभी वापस भी नहीं आया। इस चीज के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं जिसे कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और इस चीज के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे जितनी भी चीजें आने वाली है वो इससे बहुत बुरी तरह कनेक्टेड है। और अगर इसकी ओरिजिन की तरफ बढ़े तो हमें पुराणों में घुसना पड़ेगा और कश्मीर के बारे में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है नीलमत पुराण में, जो यह बताता है कि जिस जगह पर आज कश्मीर सिचुएटेड है उस जगह पर सालों पहले एक बहुत बड़ा लेक यानी कि झील रहा करता, जो कि बहुत ही विशाल झील थी। उस झील का नाम था सतीसर, जहाँ पर आतंक हुआ करता था जरदभव नाम के एक राक्षस का, जो लोगों को परेशान किया करता था एंड धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ गया कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तब महर्षि कश्यप इसके आतंक को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या स्टार्ट करते थे और भगवान विष्णु की सहायता से उन्होंने बारामूला नाम के घाटी को काट कर झील का सारा पानी निकाल दिया और पूरे झील को खाली कर दिया। पूरी तरह से सूखने के बाद इस जगह का नाम कश्यपमीर पड़ा, जो आगे जाकर कश्मीर बन गया। खैर ये तो वो स्टोरी है जो हमें हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स बताती है, लेकिन livehistory.com में पब्लिश ये आर्टिकल कहता है कि लगभग 2.5 मिलियन साल पहले यहाँ पर एक्चुअल में एक झील एग्जिस्ट करती थी। जो कहानी हमें हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स बताती है वो 100% सच है या नहीं किसी को नहीं पता। जियोलॉजिकली और कई साइंटिस्ट की थ्योरी ये भी कहती है कि लगातार अर्थ के टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड अर्थक्वेक्स के कारण इसकी पहाड़ियों में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी, जिससे इस झील का पानी झेलम नदी के फॉर्म निकल गया और बहुत ही फर्टाइल घाटी उभर कर आई। इन वक्त के साथ ये घाटी खूबसूरती की पहचान नहीं बल्कि साउथ एशिया की सबसे कंट्रोवर्शियल चीज बन गई। यही जमीन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ऑब्सेशन बन गया, इतना बड़ा ऑब्सेशन कि इसके लिए कई वॉर्स हो गई। तो ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान इस जमीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? सबसे पहला रीजन जो कॉमनली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को 100% पता होगी और वो है द डिवीजन। तो जब इंडिया का बंटवारा हो रहा था तो बंटवारे के लिए एक टर्म फॉलो हो रही थी जिसके अकॉर्डिंग जिस एरिया में इस्लामिक पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस एरिया को पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी ये हुई कि कश्मीर जिसमें इस्लामिक पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा था उसे पाकिस्तान के साथ इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम पर कश्मीर एक इंडिपेंडेंट राजा हरी सिंह के अंडर था और वो चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया, जिससे निपटने के लिए वहां के राजा ने इंडिया से हेल्प मांगी। वहां के राजा ने इंडियन गवर्नमेंट को सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की कि किस तरह पाकिस्तान धीरे धीरे उनमें कब्जा कर रहा है। इस बात पर इंडिया ने ये क्लियर कर दिया कि बिना किसी लीगल असेसन के इंडिया वहां अपनी मिलिट्री नहीं भेज सकता, जिस कारण वहां के राजा ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन में अपना सिग्नेचर कर
दिया एंड इस तरह इंडिया कश्मीर को लीगली अपने अंडर कर लेता है। इस तरह ज्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन होने के बाद भी कश्मीर इंडिया के पास है, लेकिन एक्चुअल में ये रीजन इनफ नहीं है। पाकिस्तान को हमेशा डर लगा रहता है कि इंडिया इन्हें कश्मीर से कोलैप्स ना कर दे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अबे क्या पेल रहा है, कश्मीर से पाकिस्तान कैसे पिला जाएगा? तू जो बोल रहा है वो खुद भी सुन पा रहा है, क्या बोल रहा है तू? तो बात ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी मेन रिवर्स है उन सब का ओरिजिन हिमालयाज से है, जो जम्मू एंड कश्मीर में मेनली सिचुएटेड है। अगर इंडिया कश्मीर पर कम्प्लीटली अपना हक जमा लेता है तो वह कभी भी पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ह्यूजली पानी और खेती पर बेस्ड है। सिर्फ एक ऐसी ट्रीटी है जिसके बदौलत पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर सकता है, और वो है इंडस वैली ट्रीटी, जो पिछले साल ही सस्पेंड हो गई। खैर, आपको अगर इंडस वैली ट्रीटी के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल मेक श्योर at least a short video for that topic. हिमालयाज के इन वादियों के पीछे छुपा है एक सांप जिसे लोग चाइना के नाम से भी जानते हैं, और वही इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कश्मीर का लैंड मिल जाता है तो उसका बॉन्ड चाइना के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोनों के बीच में इकोनॉमिकल ट्रेड्स बढ़ जाएंगी एंड एट द एंड यही सब चीजें इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित होगी। ये जो कश्मीर का लैंड है वो बहुत ही ज्यादा हाइट पर है, जिस कारण इंडिया जब भी चाहे पाकिस्तान की हर तरीके के एक्शंस पर निगरानी रख सकता है, क्योंकि ये चीज उसके लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे टेररिज्म सपोर्टिंग कंट्री को आप कश्मीर देकर सिर्फ उससे एक ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बर्बादी, और वो भी किसकी? कश्मीर की। आई थिंक यही कुछ रीजंस है जिसके कारण पाकिस्तान आज भी कश्मीर के लैंड के पीछे पगलाया हुआ है। खैर, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच के रिलेशन का जो कन्फ्लिक्ट है वो डिकेड्स बीत जाने के बाद भी कभी नहीं सुधर सकता, और अगर कभी सुधरने के आसार बनते भी हैं तो फिर कुछ न कुछ ऐसा एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा जिससे इनके बीच चिंगारी फिर से लग जाएगी। लेकिन एक रिलेशन एंड बॉन्ड जो है वो अभी भी सुधर सकता है, और वो है आपके और हमारे बीच का। हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो सीरियसली अच्छी लगी हो तो प्लीज से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। हमारे चैनल की रीच बढ़ाने एंड यूट्यूब एल्गोरिथम को मैनिपुलेट करने के लिए एक लाइक एंड वीडियो पे कॉमेंट जरूर से कर देना।